स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखने वाले हैं। इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है हाइपरटेंशन। कि जितने भी नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना यूनिट है जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और उसका हम फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें आता है पहला हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में क्या होता है। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंटली हाई फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरीज वॉल्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी अपनी बॉडी की ब्लड वेजल्स होती है या तो अपनी जो भी आर्टरीज होती है उसके जो वॉल्स होते हैं उस पर कंटिन्यूसली या तो परसिस्टेंटली जो ब्लड का फोर्स है वो बहुत तेज़ी से उस पर लगता रहता है, हिट करता रहता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज होता है। दूसरा है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी एंड रिकॉर्डेड एज टू वैल्यूज़। तो ब्लड प्रेशर को हम मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में रिकॉर्ड करते हैं और उसकी वैल्यू अपने को सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर में हमें रिकॉर्ड करने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसको हम हायर नंबर से डिनोट करते हैं और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 120 mmHg। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। तो रिप्रेजेंट द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द ब्लड इज पंप एंड हार्ट बीट। जब हार्ट की पहली बीट होती है या तो जब भी हार्ट ब्लड को पंप करता है तब उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर ऐसे करते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है नॉर्मल वो आती है 120 mmHg। दूसरी वैल्यू हम देखेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, इसको हम द लोअर नंबर भी ऐसे बोलते हैं और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आती है 80 mmHg। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि रिप्रेजेंट द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब भी हार्ट अपना जब ब्लड को पंप कर देता है या तो जब भी बीट करता है तो आफ्टर बीट जब वो हार्ट अपना रेस्ट पोजीशन में चला जाता है तब दौरान यहाँ पर जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसको डिनोट किया जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है वो आती है 80 mmHg, और इसी को ही हम डायस्टोलिक प्रेशर ऐसे कहते हैं। हाइपरटेंशन के टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप्स का होता है। हाइपरटेंशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकंड होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हम प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ देख लेते हैं कि ये किस वजह से कॉज होता है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ तो अननोन है, बट ड्यू टू सम फैक्टर्स इट में लीड टू प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो उसमें से है ओबेसिटी, अल्कोहल कंजप्शन, अनहेल्दी फूड ईटिंग, स्मोकिंग एंड सर्टेन ड्रग्स। तो इसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। सेकंड आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इसके तो कॉजेज़ नॉन है, मतलब अपने को पता चल जाता है कि ये किस वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है। तो यहाँ पर किडनी डिसीज़, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड कुशिंग सिंड्रोम, इन सब की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करता है। तो अब देख लेते हैं हम हाइपरटेंशन के कॉजेज़ या तो इटियोलॉजी। तो यहाँ पर पहली जो इटियोलॉजी है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। पीपल हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन आर मोर लाइकली टू गेट इलनेस। अगर आपके फैमिली में से या तो आपके पेरेंट्स में अगर हाइपरटेंशन होगा या फिर वो सफ़र कर रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप भी उसी हाइपरटेंशन से सफ़र करो। यानी कि वो जैसी आपकी बर्थ होती है तो उसी दौरान आपको हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता, बट कुछ समय के बाद में जब आप बड़े हो जाते हो तब उसके बाद में आपको ये जेनेटिक फैक्टर कॉज करेंगे, यानी कि आपको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। सेकेंड आता है लाइफस्टाइल फैक्टर। इसमें एक्सेसिव डाइटरी सोडियम इंटेक, जब भी हम अपने फूड में या तो जब भी हम खाना खाते हैं तो अगर उसमें हम सोडियम अगर एक्सेसिव अमाउंट में खाएंगे यानी कि नमक अगर ज़्यादा खाएंगे तो उसकी वजह से भी ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। देन आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज करेगा। देन स्मोकिंग, देन फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी फूड ईटिंग, जिसकी वजह से जो अपना हाइपरटेंशन है वो कॉज करता है, और इसको हम लाइफस्टाइल फैक्टर ऐसे बोलते हैं। देन आता है थर्ड इटियोलॉजी जिसका नाम है हीमोडायनेमिक एलिमेंट्स। इसमें अपना कार्डियक आउटपुट हमेशा एलिवेटेड रहेगा, यानी कि
ज़्यादा इसकी जो वैल्यू है वो आएंगी, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन सेकंड है इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जो भी अपनी पेरिफेरल आर्टरीज होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। देन आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर अपना इंसुलिन रेजिस्ट करने लगेगा या तो मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। देन इसके बाद में हम देखेंगे हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि ये जो डिसीज़ है या तो ये जो डिसऑर्डर है ये किस तरीके से डेवलप होता है उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। तो है एंजियोटेंसिनोजेन जो कि सिक्रेट करता है लिवर। और इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर कि एंजियोटेंसिनोजेन ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन, और रेनिन सिक्रेट होता है किडनी के थ्रू। एंजियोटेंसिन 1 ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एसी का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कि इसको इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 को ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको ACE ऐसे बोलेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये सीक्रेट होता है लंग के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखेंगे एंजियोटेंसिन 2 जब फाइनली कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा। देन उसके बाद में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी सीक्रेट होगा। और वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो भी अपना ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सर्कुलेट होगा बॉडी में। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्टरीज के वॉल्स पर या तो ब्लड वेजल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ब्लड का, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। देन आता है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन में जो सोडियम और जो वाटर है और जो कैल्शियम है उसका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो वापस से ब्लड के अंदर न चला जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। देन आता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। इसमें वाटर का रिटेंशन होगा जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज होगा। देन आता है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे जब अपने को हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो इसके सिम्टम्स हैं नोज ब्लीडिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन, ब्लड विजन, ब्लड इन यूरिन, सीवियर हेडेक, फटीग, कन्फ्यूज़न, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। जब भी आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा तो इसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। देन हम करेंगे डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशंस। तो उसके बाद में हम करेंगे मेडिकल हिस्ट्री। अगर मेडिकल हिस्ट्री में हम चेक करेंगे कि इसका जो भी जेनेटिक फैक्टर है ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाइपरटेंशन के लिए, मतलब जेनेटिक थ्रू भी यहाँ पर हाइपरटेंशन कॉज कर रहा है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी अपने को सिम्टम्स शो होंगे उसके थ्रू हम यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ECG चेक करेंगे। देन उसके बाद में चेस्ट एक्सरे लेंगे एंड ब्लड टेस्ट में हम CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। देन आता है यहाँ पर इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हम इसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन सी देंगे, यानी कि यहाँ पर हम कौन से ड्रग्स उसको प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन आगे और ज़्यादा सीवियर ना हो। तो सबसे पहले हम देंगे डायूरेटिक्स। एग्जाम्पल्स है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स, क्लोरथैलिडोन एंड फ्यूरोसेमाइड। देन सेकंड ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स जिसमें एग्जाम्पल है एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल एंड प्रोप्रेनोलॉल। थर्ड ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, यानी कि जो भी एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम इनिबिट करेंगे। तो उसके जो एग्जाम्पल्स है वो है एनालाप्रिल, रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। देन आता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एक ड्रग है जब हमारा एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में फाइनली कन्वर्ट हो चुका होगा तो उसको हमें एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करना होगा। तो उसके लिए एग्जांपल्स है लोसार्टन, वालसार्टन, टेलमिसार्टन। देन फिफ्थ ड्रग आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें एग्जांपल्स है अम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन। देन आता है सिक्स्थ ड्रग जिसका नाम है अल्फा ब्लॉकर। इसके एग्जांपल्स है प्रेजोसिन, टेराजोसिन एंड डोक्साजोसिन। देन आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम उसको वेट लॉस करने के लिए बोलेंगे। देन डैश प्लान सजेस्ट करेंगे, इस डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। देन डाइटरी सोडियम को रिस्ट्रिक्शन करेंगे। देन रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, पेशेंट एजुकेशन रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। देन स्मोकिंग सेसेशन, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ईटिंग हेल्दी डाइट एंड अवॉइड हाई कोलेस्टेरॉल रिच फूड।
तो ये तो था फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइपरटेंशन। तो और ज़्यादा लेक्चर्स के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।